नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं सभी? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। और अपनी पढ़ाई जारी रखना भी है क्योंकि आप लोगों का जो एक-एक करके दिन जो है कम होता चला जा रहा है। तो आप लोग जो है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए और अपने प्रैक्टिस पर भी ध्यान रखिए। तो प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अमीन, बादशाह और चीज़ एक काम को क्रमशः 90 दिन, 40 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन वे तय करते हैं कि एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा और अपने पारिश्रमिक के रूप में 240 रुपये प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली राशि ज्ञात करें। यह उत्तर प्रदेश के उपनिरीक्षक 12 दिसंबर 2017 बैच नंबर 2 में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों, अगर हम लोग इसके सलूशन की बात करेंगे इसके सलूशन की बात करेंगे तो इसमें कह रहा है कि अल्टरनेट का प्रोसेस है। यहाँ पर जो है कि अल्टरनेट पर काम हो रहा है, एक एक दिन छोड़ छोड़ के काम करेंगे, तीनों एक साथ में काम नहीं करेंगे। तो प्यारे साथियों, इसको सवाल को अगर आता है तो आप कैसे इसको सलूशन करेंगे। अब इसमें क्या क्या नाम दिया है, इसमें दिया है नाम अमीन दिया है। क्या दिया हुआ है? अमीन दिया हुआ है। अब इसमें क्या नाम दिया हुआ है? बासा दिया हुआ है। और इसमें क्या नाम है? चीज़ दिया हुआ है। जो भी होगा ये चीज़ नाम है। अमीन कितने दिनों में काम करता है? तो ये दिया है 90 दिनों में। और बासा 40 दिनों में और जो है चीज़ 12 दिनों में। बासा 40 दिनों में और जो है ये चीज़ 12 दिनों में, ये तीनों काम करते हैं, अल्टरनेट में काम करते हैं। तो पहले तो इनका देख लेते हैं, इन सब का एलसीएम ले लेंगे और देखेंगे जो एलसीएम आएगा, देखेंगे कि कितना काम टोटल हो रहा है पहले। तो यहाँ पर कितना देखेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे तो आपको जो है कि मिलेगा। एलसीएम लेने का मतलब है कि ऐसी संख्या लेंगे जो इन तीनों से जो है छोटी से छोटी संख्या लेंगे, जो इन तीनों से क्या होगा पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि 360 आएगा इसका। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसकी क्षमता क्या होगी एक दिन में। ये तो 90 दिन में काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो आप कहेंगे कि 4 दिन में। अब इसका देखेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो आप कहेंगे कि 9 यूनिट। और 12 जो है कि कितने दिनों में काम करेगा, तो आप कहेंगे कि 30 यूनिट जो है यह काम करेंगे। तो आप कहेंगे कि 3 दिनों में जो है 3 दिनों में तीनों का, यानी कि अमीन का, बासा का और चीज़ का, इन तीनों का, ये तीनों कितने यूनिट काम कर रहे हैं, ये तीनों जो है कितने यूनिट काम कर रहे हैं एक साथ, तो आप कहेंगे कि 43 यूनिट ये काम कर रहे हैं 3 दिन में। तो आपको यहाँ पर अनुमान लगाना है कि कितने दिनों तक ये तीनों एक समान रूप से काम करेंगे, यानी कि अल्टरनेट बराबर बराबर दिनों में अल्टरनेट करके जो है कितने दिनों तक काम करेंगे कि जो है कि 360 जो है यूनिट काम खत्म हो जाए। तो हम लोग ऐसे नंबर जो है कि लेते हैं, या ऐसे नंबर का 43 में मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 360 से ज़्यादा ना हो और 360 से जो है कि कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो यह पता करने के लिए क्या करते हैं कि 43 का जो है 360 में डिवाइड करेंगे, जितनी बार जाएगा, जो मान इसमें हम लोग फ्रैक्शन के रूप में ले लेंगे, जो इंटीजर के रूप में आएगा वही मान लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखेंगे इधर एक छोड़ेंगे इधर, और 4 9 जा जाएगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, 4 8 बार जाएगा, तो यानी कि मैक्सिमम कितना जा सकता है, 8 बार जा सकता है। तो 8 का इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 43 मल्टीप्लाई बाई 8 यूनिट, और इधर कर देंगे कितना हो जाएगा 44। अमीन, बासा और चीज़ द्वारा जो है कितने यूनिट हो सकता है, तो आप कहेंगे 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32 और 2 344। 360 जो है टोटल यूनिट काम करना है, और 344 जो है 24 डेज में काम आपका हो चुका है। ठीक है प्यारे साथियों, अब जो है कितना काम बचा है, तो शेष काम कितना बचा है, तो आप कहेंगे कि 360 में से 344 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 16 यूनिट काम बचा हुआ है। 60 यूनिट जो है कि काम आपको बचा हुआ है। अब जो है कि तीनों ने बारी बारी से अपना काम किया 24 दिनों तक अल्टरनेट डेज पर जो है कि काम ने तीनों ने किया।
ठीक है, और 16 यूनिट काम ही बचा है। तो पहले कौन आया होगा, पहले ए आया होगा, तो अब फिर जो है कि कौन आएगा लास्ट में, फिर लास्ट में जो है कि ए काम करके गया होगा। अब कौन आएगा, अमीन फिर से आएगा, अमीन फिर आएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रत्येक ने 8-8 दिन तक काम कर चुके हैं, यानी तीनों ने 8-8 दिन तक काम कर चुके हैं। आप ऐसा साथियों, अब यहाँ पर क्या करना है कि अब ए फिर से आएगा, यानी अमीन आएगा। अमीन आएगा तो अमीन एक दिन में कितनी यूनिट काम कर सकता है, तो 4 यूनिट। तो अमीन फिर से आएगा, तो अमीन का जो काम होगा 8 दिन हो चुका है, एक दिन और आएगा तो कितना दिन हो जाएगा, 9 दिन। तो 9 डेज हो जाएगा, तो 9 डेज में अमीन काम करेगा। तो अब जब अमीन एक दिन और काम करेगा तो कितना यूनिट बचेगा, तो आप कहेंगे कि 4 यूनिट काम कर देगा तो कितना बचेगा, 12 यूनिट बचेगा। अब काम कितना बचेगा, 12 यूनिट बचेगा। अमीन एक दिन और काम कर चुका है, ठीक है। फिर बासा आएगा, कौन आएगा, बासा आएगा। तो बासा आएगा, तो बासा भी एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, तो आप कहेंगे कि 9 यूनिट काम कर सकता है। बासा एक दिन में 9 यूनिट काम कर सकता है। तो बासा भी काम करके जाएगा, तो जब बासा काम करके जाएगा तो फिर से कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 3 यूनिट यहाँ पर जो है कि लास्ट में बच रहा है। अब कौन काम करेगा इसे, और वह काम करेगा कौन, चीज़ करेगा। चीज़ जो है कि बचे हुए काम को करेगा। क्योंकि चीज़ की क्षमता तो एक दिन में 30 यूनिट का काम है, एक दिन में जो है यह 30 यूनिट काम कर रहा है। तो 3 यूनिट वह कितने दिनों में काम करेगा। अब इसका मान आप निकाल लेंगे, यहाँ से आप जो है मान निकालेंगे कि जो चीज़ है यानी कि सी है, वह जो है कि 30 यूनिट को वह एक दिन में कर रहा है। 30 यूनिट को वह एक दिन में काम कर रहा है, तो 1 यूनिट का कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे कि 1/30। तो 3 यूनिट कितने दिन में काम करेगा वो, तो आप कहेंगे कि 3/30 दिन। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1/10 दिन। अब आपको फाइनली मिला क्या, फाइनली मिला कि अमीन ने 9 दिन काम किया, बासा ने 9 दिन काम किया, और चीज़ ने 8 दिन, यानी सबका अलग अलग आप काम निकाल लेंगे। तो अमीन ने कितना दिन काम किया, तो आप कहेंगे कि 9 डे। बासा ने कितने दिनों काम किया, तो आप कहेंगे कि ये भी 9 डे पूरा पूरा काम किया। और चीज़ ने कितना दिन काम किया, तो आप कहेंगे 8 + 1/10, यानी कि 81/10 डे। यानी आप क्या कहेंगे कि 81/10 डे में। अब इस कह रहा कि तीनों को जो है एक राशि जो है कि एक साथ मिला था, तो अलग अलग उनको कितना पैसा मिला था। तो जो है तीनों को जो है कि अलग अलग पैसा कितना मिला है, अब यहाँ आप जो है कि यहाँ पर निकालेंगे। तो ए को मिला पैसा, यानी कि मजदूरी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मजदूरी। तो ए की मजदूरी, किसका मजदूरी, ए की मजदूरी क्या होगी, तो ए ने 9 डेज काम किया है, वह काम कर सकता था 90 डेज। ए 9 डेज काम किया है, वह काम कर सकता था, उसको 90 डेज में काम पूरा कर सकता था, 360 यूनिट काम कर सकता था 90 डेज में। तो इसकी मजदूरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि 9/90 मल्टीप्लाई बाई 240। ए कैंसिल 9 × 1 = 9, कितना हो गया, 24 रुपीज़। बासा का निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो बासा का मान निकालेंगे तो आप जो है देखेंगे कि बासा ने कितने दिन काम किया, तो आप कहेंगे 9 डेज। कितना काम कर सकता था कितने दिन में, 40 डेज में काम वो कर सकता था। तो 9 डेज उसने काम किया, 40 डेज में वो काम पूरा खत्म कर सकता था। तो उसको कितना पैसा मिलेगा, यहाँ से निकालेंगे, ए कैंसिल 4 6 और इसका मान कितना आ जाएगा, 54 रुपीज़। बासा की बात करते हैं। हालांकि आप ऑप्शन से चेक कर लेंगे, आप पूरा सवाल को लगाएंगे नहीं, आप ऑप्शन से चेक कर लेंगे। अगर ऑप्शन आपका डिफरेंट होगा तो ठीक है, और अगर नज़दीकी में होगा तो आपको सारा सोल्यूशन करना ही पड़ेगा। अगर जो है कि ऑप्शन में मिल जाता है तो ऑप्शन से देख लेंगे, कहीं जो है कि 24 रुपया ए का है और 54 रुपीज़ और किसी में है
तो किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप सी का भी यहाँ पर निकालेंगे, सी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सी जो है कि 81 पाई 10 डेज में वो काम कर रहा है। वो काम कर सकता था कितने दिनों में, तो वह जो है कि 12 दिनों में काम को कर सकता था। तो इसका जो है कि मूल्य कितना हो जाएगा, 240 रुपया में। तो जीरो से जीरो और 12 टू जा 24, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 60 रुपीज़। यानी फाइनली आपको क्या क्या मिला, तो आप कहेंगे कि फाइनली जो है ए को मिला है 24 रुपीज़, बी को मिला है 54 रुपीज़ और सी को मिला है 162 रुपीज़। और यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अल्टरनेट डेज पर जो है कि सवाल आपको ऐसे ही लगाना है। और अगर जो है कि उसका मान जो है कि मजदूरी दिया हो तो मजदूरी को भी इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। मजदूरी को आप जो है कि इसके कार्य क्षमता से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं इसको, यह बेस्ट तरीका है। इसे जो है कि इसी तरीके से आप लगाएंगे। तो पैसा साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि 425 लीटर के एक कंटेनर को 2 पाइप के जरिए रसायनों से भरा गया। पहले पाइप को दूसरी पाइप से 5 घंटे अधिक खुला रखा गया था। अगर पहला पाइप उतनी देर के लिए ही खुला रहा जितनी देर के लिए दूसरा पाइप खुला रहा, और दूसरा पाइप भी तब तक के लिए खुला रहा जब तक पहला पाइप खुला रहा, तो पहले पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा दूसरे पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा से आधी थी, यानी कि बी की क्षमता ज़्यादा है। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी 17 घंटों में भर जाएगी। तो दूसरा पाइप कितने समय के लिए खुला रहा था। यह जो है कि उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 12 दिसंबर 2017 बैच नंबर 3 में पूछा जा चुका। अब इसका अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करेंगे, अगर हम लोग जो है कि इसके सोल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है पहले पाइप को आप कंसीडर कर लेंगे ए है, फिर दूसरे को क्या कंसीडर करेंगे कि यह बी है। उसने कहा है कि पहले पाइप को जो है कि दूसरे पाइप से 5 घंटे ज़्यादा समय तक खोला गया है। ठीक है पैसा साथियों। और उसने दूसरे कंडीशन में कहा, ये पहला कंडीशन था, दूसरे कंडीशन में उसने कहा कि ए यानी जो पहला पाइप था वह दूसरे पाइप से की कार्य क्षमता आधी है, यानी आधा टंकी भर पाया है। तो यानी कि जो है अगर इसके कार्य क्षमता की बात करेंगे तो जो है कि यह 2 और ये 1। और जो है पहली बार जो क्वेश्चन में कहा है 425, और अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो यह जो है कि 17 दिन में काम पूरा करते हैं, तो इनकी दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि 17 2 जा 34 और 17 5 जा 85। यह जो है कि क्षमता हो गई दोनों की मिल करके क्षमता हो गई। और दोनों की क्षमता का रेशियो का अनुपात यहाँ पर दिया है, तो आप कहेंगे कि इनका एक का क्षमता क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ए की क्षमता क्या होगा, तो यहाँ पर निकाल लेंगे ए की फ्रीक्वेंसी, ए की क्षमता निकालेंगे तो आप 1 + 2 और 20 यानी 20/3। और अगर बी की क्षमता की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि 50 कितना है, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा, 50 और दोनों का ऐड कर देंगे 50/3। अब इसमें क्या करना है आपको, अब जो है क्षमता आपका अलग अलग निकल गया है, ए की क्षमता पता है, बी की क्षमता पता है। ठीक है भाई साथियों। और वे लोग जो है कि टंकी की जो धारिता है वह कितना है, टोटल 425 है। और जो है ए जो है x + 5 घंटे में करता है और बी जो है कि x घंटे तक चला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि घंटे को क्षमता से अगर मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं तो जो है 50/3, तो टोटल धारिता कितनी है वह जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है कि 25 और 25 दोनों में से कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/3 दोनों में से कॉमन है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कितना बचा है, x + 5 बचा है और यहाँ 2 बचेगा तो 2x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 425। अब जो है यहाँ से कट रहा है तो इसको काट देंगे, 25 और 25 1 जा 25 हो जाएगा, और जो है 25 7 जा जो है कितना हो जाएगा 175। यहाँ 3 है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा
73 जा 51, इसको सॉल्व कर लेंगे 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और +5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 46, 3x इक्वल टू 46, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 46/3। इसको जो है कि सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे कि 3 1 जा 3, 3 5 जा और फिर 3 3 जा 3 3 जा, यानी कि नियर अबाउट देखेंगे तो जो, क्योंकि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आपके ऑप्शन में इंटीजर दिया हुआ है, तो नियर अबाउट से देखेंगे 15 आएगा, तो इसका आंसर जो है कि 15 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि बी की कार्य क्षमता ए से 2 गुनी है। ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए द्वारा शुरू करने के कुछ दिनों बाद उसमें बी शामिल हो जाता है। उन्होंने उस काम को आरंभ से 11 दिनों में पूरा कर लिया। उन्होंने एक साथ कितने दिनों तक काम किया? यह उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 14 दिसंबर 2017 बैच नंबर 2 में पूछा जा चुका है। यानी कि बी कितने दिनों बाद आया ये नहीं बताया, बी कितने दिनों साथ काम किया यह नहीं बताया। उसने शुरुआत से ले लिया, जब से ए जो है काम स्टार्ट किया था तब से उसने बताया कि 11 दिनों में काम पूरा हो चुका। तो प्यारे साथियों, अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करेंगे, अगर हम लोग जो है एक चीज़ के सोल्यूशन कह रहा था कि ए और इसमें बी है, 2 लोग हैं, इसमें कह रहा था कि बी की कार्य क्षमता ए से 2 गुनी है। तो अगर ए की कार्य क्षमता 1 है तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 2। तो ये तो कार्य क्षमता था, तो टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, और ए का जो है कि दे दिया है, ए इसको 15 दिनों में कर रहा है, तो इसका कितना गुना है, इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि 15/2 गुना है। 15/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो इसी का भी ए का भी जो है बी का भी 15/2 गुना कर देंगे तो जो है यह कितने दिनों में काम करेगा, तो आप कहेंगे 15/2 दिनों में यह काम करेगा। फिर प्यारे साथियों क्या करना है आपको, आपको जो है कि एक लाइन खींचना है और फिर जो है शुरुआत में, यानी कि यहाँ पर आपको मिल चुका है कि ए जो है इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो आप कहेंगे 15 डे में काम कर सकता है इसको। ये बी जो है कितने दिनों में काम कर सकता है, तो आप कहेंगे कि 15/2 डे में यह काम कर सकता है इसको। ठीक है प्यारे साथियों, अब जो है इसमें आपको ए जो है शुरुआत से काम कर रहा है, ए जो है शुरुआत से काम कर रहा है, और बी जो है कुछ दिनों बाद जो है ए के साथ मिला और दोनों साथ काम पूरा किए, और टोटल काम जो हो रहा है यहाँ से शुरुआत से जो टोटल काम हो रहा है वह 11 डे में काम टोटल पूरा आपका हो रहा है। अब पूछ रहा है कि बी जो है ए के साथ कब साथ आया, तो यहाँ पर क्या करना है, हम मान लेंगे कि बी जो है ए के साथ यक्स दिन में आया। बी जो है यक्स के साथ अटैच कब जुड़ा, यक्स दिन में जुड़ा, तो यह काम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 11 माइनस यक्स डे। क्योंकि ए देख रहे हैं, ए जो है कि शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़ा हुआ है, ए जो है शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़ा हुआ है, तो ए जो है कितना दिन काम किया होगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ए कितने दिन काम किया, ए तो पूरा दिन काम किया है, 11 के 11 दिन एक काम पूरा किया है। तो और एक किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो आप कहेंगे 15 डे में। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस यक्स दिन बाद जुड़ा है कौन, बी, तो जो है कि यक्स अपान बी कितने दिनों में काम कर सकता है, तो आप कहेंगे 15/2 डे में। 15/2 इक्वल टू 1 काम होता है, जब सभी का काम जोड़ देते हैं तो वह एक काम के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इन सब को जो है कि सॉल्व कर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 11/15 प्लस ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2x/15 इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों का हर बराबर है, ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2x + 11 इक्वल टू 15। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4, घट जाएगा ये 15 में से 11, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2, यानी कि ए जो है, यानी कि बी जो है यक्स ए के साथ, बी जो है ए के साथ कितने दिनों बाद जुड़ा है, तो आप कहेंगे कि 2 दिनों बाद, यानी कि बी जो है 2 दिनों तक ही काम किया है। यही इसका फाइनल आंसर होगा, और इसी तरीके से आपको जो है कि सवाल को लगाना है। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही। आज का सेशन जो है कि टाइम एंड वर्क का लास्ट सेशन था। अब जो है कि नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताएं, और जो भी प्यारे साथी इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब
और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे और आगे भी इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।